ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हैं उनके बारे में पूरा अध्ययन, उसके बाद वायरल डिसीज़ के बारे में और बचे हुए प्रोटोजुअल, ठीक है ना, और प्लाज्मोडियम से होने वाले डिसीज़, इन सभी के बारे में, मतलब और हिंताजन्य रोग, ठीक है, कि कौन कौन सा रोग जो रहता है माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, कुपोषण के कारण वगैरह होता है, उन सभी के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रोग क्या होता है। देखो, जितना भी इस चैप्टर का टॉपिक था, कोर टॉपिक था, वो सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मेनली डिसीज़ के बारे में चल रहा है। 4 मेजर डिसीज़ के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। सबसे पहला था क्या, कैंसर, दूसरा क्या पढ़े थे आप लोग, एड्स, तीसरा क्या पढ़े थे, मलेरिया, और चौथा क्या पढ़े थे, अमीबियासिस। टोटल 4 डिसीज़, मेन डिसीज़ तो हो ही गया था, जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिसीज़ था। इसके बाद बाकी जितने भी डिसीज़ है, पहले तो वो डिसीज़ क्या होता है उसके बारे में जानना है, सिर्फ नाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जानना है उसका इटियोलॉजी, कौन से कारण से फैलता है। उसके बाद जानना है कि उसके क्या क्या लक्षण है, और उसके बाद लास्ट में क्या, उपचार। 4 टॉपिक में मैं आप लोगों का कंप्लीट कराते जाऊंगा, कोई भी डिसीज़ का रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो स्वस्थ मनुष्य किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोई मनुष्य जो है वो स्वस्थ है कि नहीं। हेल्थ का परिभाषा देना है तो कैसे दोगे। तो हेल्थ के परिभाषा के लिए मैं क्या बोला था आप लोगों को कि जो कोई व्यक्ति है वो यदि फिजिकली, ठीक है, और क्या मेंटली, और क्या बोला था मैं, बिहेवियरली, यानी उसका बिहेवियर, और सबसे लास्ट क्या था, सोशली। कोई मनुष्य हेल्थी है कि नहीं, इसका हम लोग निर्धारण करते हैं इन 4 एस्पेक्ट पर, कि कोई मनुष्य, ध्यान समझना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से, क्लियर ना, चारों तरीके से यदि वो क्या हो, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, तब वो मनुष्य क्या है, हेल्थी है। क्लियर है? और इन 4 तरीकों में से यदि कोई भी तरीके से, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे सोशली, ठीक है ना, इन चारों तरीके से यदि वो डिस्टर्ब है तो उसको हम लोग एक स्वस्थ मनुष्य कहेंगे क्या, नहीं। क्लियर है? मेनली अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग तो मेनली बात कर रहे हैं किसके बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में। क्लियर है? तो अभी जितना भी डिसीज पढ़ेंगे फिजिकली रहेगा, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन स्वास्थ्य का परिभाषा दिया जाता है तो इनमें इन 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, फिजिकली, इमोशनली या मेंटली बोल रहा हूँ मैं इसी को, उसके बाद बिहेवियरली, और क्या आपका सोशली। क्लियर है? तो 4 एस्पेक्ट से मनुष्य को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब जो रोग रहता है, ध्यान समझना, ठीक है, रोग जो रहता है वो मेनली कितने प्रकार का हो सकता है आपका, 2 प्रकार से। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है आपका कैसा रोग, जन्मजात रोग। दूसरा हो सकता है आपका उपार्जित रोग। क्या हो सकता है, उपार्जित रोग। अच्छा, इसको और डिवाइड यदि मैं करूं तो और कर सकते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होगा क्या आपका असंक्रामक रोग। क्या होगा, असंक्रामक रोग। क्लियर है ना? तो रोग टोटल कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के। जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग, ऐसे रोग हमको जो जन्म से क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है। जैसे कि मैं तुम लोगों को क्या बताया था, ठीक है, हीमोफीलिया रोग है, वो एक प्रकार का जन्मजात रोग है। सिकल सेल है, वो भी जन्मजात रोग है। समझ आ रहा ना, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल हो गया, ठीक है। वर्णांधता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, जन्मजात रोग है, जन्म से उपस्थित है तुमको, या अनुवांशिक तरीके से फैलता है। दूसरा है उपार्जित रोग। अब तुमको अपने जीवन काल में, ध्यान समझो, जीवन काल में मलेरिया हो गया, मच्छर काटा, ठीक है, तो उसको तुम अपने जीवन काल में अर्जित किए हो ना, उपार्जित रोग है। हैजा हो गया तुमको, समझ आ रहा है कि नहीं। और जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को एड्स हो गया, समझ आ रहा है, तो ये सभी क्या है, उपार्जित रोग है। क्या है, उपार्जित रोग, मतलब ऐसा रोग जो कि हम लोग अपने जीवन काल में, ठीक है, जन्म के पश्चात, ठीक है ना, विभिन्न रोग कारकों या एंटीजन के प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या है, उपार्जित रोग। एक होता है आपका संक्रामक रोग, ठीक है ना, ऐसा बीमारी जो कि क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, एक दूसरे से क्या हो सकता है, फैल सकता है, जैसे कि जुकाम है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपका, और कौन सा बीमारी है, जैसे कि एड्स है, संक्रामक रोग है वो, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। अच्छा, एक और रोग है, जैसे अच्छा अभी क्या हुआ था, और कौन सा हुआ था, कोरोना हुआ था, वो भी क्या था, एक प्रकार का संक्रामक रोग। समझ आ रहा है, मतलब ऐसा रोग जो कि क्या होता है, एक दूसरे में फैल सकता है, उसको बोलते हैं क्या, संक्रामक रोग। और एक होता है असंक्रामक रोग, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता, जैसे कि क्या है आपका कैंसर। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, क्या दूसरे व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, क्या नहीं। अच्छा, संक्रामक रोग में और कौन सा रोग रख सकते हैं, कुष्ठ। क्लियर है ना। असंक्रामक रोग में हो गया आपका कैंसर हो गया, ठीक है, और बहुत सारे रोग को तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान समझना, इस तरीके से रोग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4।
क्लियर है? ये किसके आधार पर, ये संक्रमण होगा कि नहीं उसके आधार पर ये जन्म से उपस्थित रहता है कि जन्म के पश्चात, इस तरीके से। तो 2 भाग ये और 2 भाग ये, इस तरीके से हम लोग जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम लोग कैसे वर्गीकृत करेंगे? बैक्टीरिया से होने वाले जितने रोग रहेंगे उनको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वायरस से होने वाले जितने रोग रहेंगे उनको पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को पढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे करके डिवाइड करेंगे। मतलब हम लोग किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे? रोग कारकों के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं आप? रोग कारक के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? बैक्टीरियल डिसीज। चलो हेडिंग डालो, बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, पूरा चार्ट बना करके तुम लोग पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे अलग अलग भाग में ऐसे क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो रोग रहेगा उसका नाम लिखेंगे, कौन कौन सा रोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? रोग कारक के बारे में। उसके बाद उस रोग का क्या लक्षण है, रोग का लक्षण। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? बचाव या फिर उपचार, या फिर कोई विशेष चीज़ हम लोग को उस रोग के बारे में कुछ जानना है तो। क्लियर है ना? बचाव, उपचार या विशेष, ऐसा 4 पॉइंट में हम लोग खत्म कर देते हैं रोग को। क्लियर है ना? और ऐसा चार्ट वाइज ही याद करना, तुम लोग अच्छे से याद होता है। क्लियर है ना? अलग अलग लिखोगे तो कन्फ्यूज आ जाओगे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग कौन से रोग के बारे में पढ़ेंगे? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। ट्यूबरकुलोसिस कौन सा डिसीज है? ट्यूबरकुलोसिस, या इसी को तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तपेदिक हिंदी में। या इसी को बोलते हैं क्षय रोग, क्षय रोग। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं महान सफ़ेद प्लेग, महान सफ़ेद प्लेग। ये तीनों नाम से आता है ना। ठीक है, तपेदिक किसे कहते हैं, या क्षय रोग किसे कहते हैं, या महान सफ़ेद रोग किसे कहते हैं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसके कारण होता है? एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके कारण ये रोग होता है। कौन सा रोग? क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग। अब क्षय रोग है मतलब 6 रोग एक साथ हो गया, ऐसा नहीं भाई। क्षय मतलब नष्ट होना। क्या होना? नष्ट होना। मेनली ये इन्फेक्शन करता है किसमें? तुम्हारे फेफड़े में। कहाँ इन्फेक्शन करता है? फेफड़ा में, फेफड़े में, फेफड़े में इन्फेक्शन करता है ना। मेनली कहाँ इन्फेक्शन करता है? फेफड़े में। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? ट्यूबरकुलिन नामक स्त्राव होता है, विषैला स्त्राव होता है, जिसके कारण ये रोग होता है। ये जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया रहता है ना, क्या स्त्रावित करता है? ट्यूबरकुलिन। क्या निकालता है? ट्यूबरकुलिन। क्लियर है कि नहीं? इसके कारण होता है व्यक्ति को लगातार खांसी आता है, बहुत ही ज़्यादा क्या आता है? व्यक्ति को खांसी आता है, कमजोरी हो जाता है, और क्या होगा? बुखार आ जाएगा, और कई बार खांसते खांसते खून भी आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? एक प्रकार का ये भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। क्लियर है ना? क्या तुम्हारा? टीबी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, इसके कारण अस्थि भंगुर भी हो सकता है, मतलब हड्डी कमज़ोर हो सकता है। क्लियर है? कौन सा रोग पढ़ रहे हो तुम लोग? टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। रोग कारक का नाम याद रखना है ना। इसी को क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इस रोग से बचाव के लिए हम लोग लगाते हैं कौन सा टीका? BCG का टीका। बचपन में सबको लगा है BCG का टीका, बैसिलस कालमेटी गुएरिन, फुल फॉर्म आता है बैसिलस कालमेटी गुएरिन। तो कभी भी पूछेगा BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगता है? आपका टीबी के लिए। कौन से रोग से बचाव के लिए लगता है? टीबी के लिए। अच्छा, इसका तुम लोगों को पता होगा टीबी के लिए डॉट्स अपना ऐसा करके आता है। असल में क्या होता है? इसका जो दवाई रहता है ना, दवाई टेबलेट जो रहता है, मितानिल लोग संपर्क करते हैं जिनको टीबी रहता है उनको, तो लगातार उनको टीबी का दवाई खिलाया जाता है। मान लो 1 दिन का भी गैप होता है तो दवाई फिर से पहले दिन से शुरू होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका 21 दिन का दवाई का कहानी है पूरा, यानी कि उसको लगातार 21 दिन ऐसे खिलाना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मान लो कोई व्यक्ति लगातार 7 दिन खाया, 8वां दिन नहीं खाया, ऐसा हो गया। समझ रहे हो नहीं? 7 दिन खाया, 8वां दिन नहीं खाया, तो उसका फिर से गिनती होगा 1 दिन, फिर वो आगे बढ़ जाएगा 21 दिन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो टीबी का जो दवाई रहता है उसको लगातार खाना पड़ता है, ये कहानी रहता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन हमारे में जितना है उतना ही हमको याद करना है। बहुत सारे डिसीज पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला रोग हो गया आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है।
ठीक है। फेफड़े में संक्रमण होता है, सबसे ज़्यादा फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज, कैसा डिसीज है, जूनोटिक, ठीक है ना, जूनोसिस है, यानी कि ये व्यक्ति से, ध्यान समझना, व्यक्ति से जानवर में या जानवर से व्यक्ति में फैल सकता है। क्लियर है ना, याद रखना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। महान सफ़ेद प्लेग रोग भी बोलते हैं, खांसी आता है, कमजोरी आता है, खून भी आ जाता है, खांसी के साथ साथ क्या आ सकता है, खून भी आ सकता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया। और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का। कौन सा टीका लगाते हैं, बीसीजी का। एंटीबायोटिक वगैरह का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज होता है, ठीक है। इसके लिए चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। क्लियर है। चल आगे बढ़ जाएं, क्या नेक्स्ट रोग देखें। नेक्स्ट रोग है आपका क्या, टाइफाइड। कौन सा रोग पढ़ेंगे आप, टाइफाइड, ठीक। दूसरा रोग है आपका क्या, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। इसको एक और नाम है मोतीझरा रोग। कौन सा रोग, मोतीझरा रोग, ठीक है। किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। क्लियर ना, किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। और इस रोग का जो वाहक होता है वो होता है मक्खी। कौन होता है इसका वाहक, मक्खी। मक्खी के कारण फैलता है और रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, ध्यान समझना। रोगी का जो शरीर रहता है उसमें छोटा छोटा दाना जैसा क्या निकल जाता है, ध्यान समझना। रोगी के शरीर में विशेषकर कहाँ, पेट में, ठीक है ना, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने, जो कि किसकी तरह दिखाई देते हैं, मोती की तरह। इस कारण इसको कौन सा रोग बोलते हैं, मोतीझरा रोग। कौन सा रोग बोल देते हैं, मोतीझरा रोग। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, ध्यान समझना। इसके कारण क्या होता है, आंतों में छेद हो सकता है, कब्ज हो सकता है, आंतों में छेद हो सकता है, कब्ज हो सकता है, और अच्छा खासा बुखार, सबसे ज़्यादा तगड़ा बुखार पकड़ता है इसको। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, पल्स रेट जो रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पल्स रेट क्या हो जाता है, कम। अरे थकावट, कमजोरी, सुस्ती, ये सब बुखार, ये तो सब रोग में लिख सकते हो ना तुम लोग सिम्टम्स। मेन सिम्टम क्या है कि पेट में छोटे छोटे मोती जैसा दाना दिखाई देने लग जाता है। क्लियर है कि नहीं। और बहुत तेज बुखार आता है। मेनली किसको प्रभावित कर रहा है, पेट को। क्लियर है ना, आंत को। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। इसके लिए किसका टीका लगता है, टीएबी का, ठीक है, टीएबी का टीका लगता है। और सबसे ज़्यादा स्वच्छता। और जब कुछ समझना है तुम लोग हमेशा याद रख लेना, ठीक है, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जैसा तुमको लक्षण दिखाई देगा उसके अनुसार क्या होता है, उपचार होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कितना रोग पढ़ लिए, बैक्टीरियल 2। सबसे पहले क्या पढ़े हैं, टीबी। दूसरा क्या पढ़ लिए हम लोग, टाइफाइड। क्या पढ़ लिए, टाइफाइड। ये दोनों बहुत ज़्यादा एमपी है, दोनों आता ही आता है। तीसरा रोग देखते हैं हम लोग, क्या, कुष्ठ रोग। कौन सा रोग, कुष्ठ रोग। क्लियर है, ठीक। ठीक, तीसरा कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग। इसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। इंग्लिश नाम याद रखना, लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी या माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है, एक मिनट रुको। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। चल ध्यान दो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसके कारण होता है यार, ये रोग जो रहता है इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। त्वचा का रंग धीरे धीरे चेंजेस होने लगता है। त्वचा का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, त्वचा का रंग क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, चकते चकते
चकते धब्बे दिखाई देते हैं, चकते धब्बे दिखाई देते हैं, और सबसे लास्ट जो भयानक स्वरूप रहता है, जो ऑर्गन रहता है ना, कोई ऑर्गन में यदि कोढ़ पड़ गया, कुष्ठ बोलते हैं इसी को, कोढ़ी हो जाना, समझे हो कि नहीं। एक मूवी आया था नाचे नागिन गली गली, इसमें कोढ़ से बचने के लिए वो क्या ढूंढता था, मनी ढूंढता था, कुष्ठ रोग होता था शरीर। इसमें क्या होता है, अंतिम चरण जो रहता है तो शरीर के ऑर्गन जो रहता है गल गल करके अलग होते हैं, ठीक है ना, सड़ करके क्या होते हैं, अलग, शरीर के अंग गल करके या सड़ करके अलग होते हैं, अलग होने लगते हैं, ठीक है। जहाँ पास कुष्ठ का रोग है, ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या होता है, जहाँ पास कुष्ठ का रोग हो गया है, यानी कि जहाँ पास कोढ़ पड़ गया है बोलते हैं ना, वहाँ पास क्या हो जाता है, घाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, घाव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। इनके लिए ध्यान से समझना, ये कुष्ठ रोग जो है एक प्रकार का कैसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, फैलता है। तो कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से कुष्ठ रोग चिकित्सालय का निर्माण किया गया है। तो इनको कहाँ भर्ती करना चाहिए, कुष्ठ रोग चिकित्सालय में। कहाँ भर्ती करते हैं, कुष्ठ रोग चिकित्सालय में। घाव का नियमित सफाई करना चाहिए, घाव का क्या होना चाहिए, नियमित सफाई होना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलेंगे। क्लियर है कि नहीं। और इसमें भी वही होगा, लक्षणानुसार उपचार। क्लियर है। तो आप लोग कितना रोग पढ़ लिया अभी तक, 3 रोग। सबसे पहले कौन सा पढ़े, टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस के कारण। दूसरा कौन सा रोग पढ़े, टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी के कारण। और तीसरा क्या है आपका, कुष्ठ, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण। किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तीनों के तीनों क्या है आपके अभी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट रोग देखें क्या, चौथा रोग देखो। चौथा रोग हम लोग पढ़ेंगे कौन सा है आपका, हैजा। ठीक, चौथा रोग हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अब हैजा के बारे में। हैजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलरा। क्या बोलते हैं, कॉलरा। किसके कारण होता है, विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया के कारण। विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होगा, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के कारण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये हैजा में क्या होता है, ध्यान समझना, सब जानते हो। उल्टी होगा, दस्त होगा, जिसके कारण बॉडी में क्या आ जाएगा आपका, कमजोरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कमजोरी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इसके कारण ही क्या होता है, मूत्र त्याग बंद हो जाता है, क्योंकि दस्त से ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मूत्र त्याग क्या हो जाता है आपका, बंद। क्लियर है। तो इसके लिए क्या होता है, उपचार, सामान्य उपचार सब जान रहे हो। ORS का घोल पिलाना चाहिए, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। समझ आ रहा है कि नहीं। चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, यही सब लिखोगे, ठीक है। वाहक किसका, हैजा का वाहक क्या है आपका, मक्खी। इसका भी वाहक कौन है, मक्खी। तो फल वगैरह है उनको क्या करना चाहिए, अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, उनको खाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। ये हो गया आपका क्या। अच्छा, इसके लिए क्या होता है आपका, कॉलरा का टीका का भी विकास किया गया था, मैं बताया था। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन या सेकंड जनरेशन वैक्सीन में था। क्लियर है। तो कौन सा रोग हो गया। नेक्स्ट जो 5वां रोग है वो है आपका डिप्थीरिया, ठीक है। किसके कारण होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीराई, ठीक है ना। नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेराई, डिप्थेरी या डिप्थेराई ऐसे करके बोलते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसके कारण होता है आपका कौन सा रोग, डिप्थीरिया रोग। कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया रोग। इसमें क्या होता है, जो श्वास नली रहता है उसमें मटमैला रंग का एक झिल्ली बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, श्वासारोध होता है। खासकर छोटे बच्चों में होता है। किसमें होता है ये, छोटे बच्चों में। क्लियर ना, श्वासारोध होता है, श्वासारोध, यानी सांस लेने में क्या होता है, इसमें दिक्कत आता है। कौन से रोग में, डिप्थीरिया रोग में। कौन से रोग में, डिप्थीरिया रोग में। यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, यहाँ पास मटमैला झिल्ली का निर्माण हो गया, तो भोजन निगलने में भी क्या होगा, दिक्कत। तो भोजन ग्रहण करने में भी दिक्कत, भोजन ग्रहण करने में भी क्या होता है, दिक्कत। यहाँ तक क्लियर है। भोजन ग्रहण करने में भी क्या हो जाएगा आपका, दिक्कत हो जाएगा। और इसके कारण, ठीक है, नर्वस सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को हानि होता है। यानी कि ऐसा लिख सकते हो, हार्ट व तंत्रिका तंत्र को इसके कारण होता है क्या, नुकसान। क्या होता है, नुकसान। और इसके लिए हम लोग क्या उपचार क्या करते हैं, DPT का टीका, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस, तीनों का एक पॉलीवेलेंट टीका लगता है 3 रोग के लिए,
ठीक है ना, डीपीटी का टीका लगाता है। इस रोग से उपचार के लिए क्या लगाते हैं, डीपीटी का टीका, और बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट रोग है आपका छठवा, धनुष टंकार। धनुष टंकार, या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिटैनी। क्या डिसीज बोलते हैं, टिटैनी, टिटनस बोलते हैं, सॉरी टिटनस। कौन सा डिसीज बोलते हैं, टिटनस। किसके कारण होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के नाम से, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जो बैक्टीरिया रहता है वो रहता है जानवरों के मल में। किसमें रहता है, जानवरों के मल में, गोबर वगैरह में। हम लोग देखे होंगे, ध्यान से सुनना, जो नॉर्मली गांव के लोग रहते हैं क्या होता है कि गोबर वगैरह रहता है, ठीक है ना, तो उसमें नॉर्मली खुले पैर में जा कर के उसको साफ़ वगैरह करते रहते हैं। मान लो कोई घाव वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी है, घाव के द्वारा पैर में मान लो कोई चोट लग गया है, तो उसके द्वारा कहाँ चला जाएगा, शरीर के अंदर, और धीरे धीरे क्या करता है वो, ध्यान समझना, धीरे धीरे क्या लक्षण शो करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, इन्फेक्शन पहले फैलाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। खासकर ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी रहता है ना, घोड़े के मल में रहता है। क्लियर है कि नहीं, घोड़े के मल में रहता है, और घोड़े का जो गोबर है उसके माध्यम से, ठीक है, ये क्या करता है, अपना संचरण करता है। यहाँ तक क्लियर है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। इसमें क्या होता है, ध्यान समझना, चोट है, घाव है, तो उसमें जो रहेगा क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, वो घाव के माध्यम से शरीर के अंदर क्या कर लेगा, प्रवेश कर लेगा, और इसके कारण पूरे शरीर में होता है ऐठन। शरीर में क्या होगा, ऐठन। और जैसे कि बॉडी का नॉर्मल पोस्चर इस तरीके से है, यही इस तरीके से है, तो क्या हो जाता है, ऐसे इस तरीके से मुड़ जाता है पूरा का पूरा बॉडी, धनुष के जैसे। तो ये जो रोग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनुष टंकार। क्या बोलते हैं इस कारण, धनुष टंकार। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। पूरे बॉडी में क्या आने लग जाता है, ऐठन आने लग जाता है, श्वसन पेशी में ऐठन आता है, रोगी के अंत में मृत्यु हो जाता है जी, ठीक है ना। शरीर में पूरा के तरीके से क्या आ जाएगा, ऐठन आ जाएगा, ठीक है, श्वसन नली में ऐठन आएगा, और अंत में व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मृत्यु, अकड़ करके मौत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। कौन सा रोग में, टिटनस रोग में, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। कौन सा इसके लिए क्या देते हैं जी, इसके लिए क्या देते हैं, टीका, डीपीटी, डिप्थीरिया परटूसिस और टिटनेस का टीका। और एक और बताया था, एटीएस, एंटी टिटनस सीरम, तुरंत दवाई के रूप में। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या देते हैं, एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। यहाँ तक क्लियर है। स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्लियर है। यदि ध्यान से समझना, यदि क्या हुआ है, पैर में चोट वगैरह लगा है, तो जो अस्तबल वगैरह है, या जो घर में जहाँ जानवरों को रखते हैं उस जगह को साफ़ करना नहीं है। खुले पैर में कभी भी साफ़ नहीं करना है। कहीं भी घाव वगैरह रहेगा तो धूल के माध्यम से या गोबर के माध्यम से ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट रोग है आपका कौन सा रोग, प्लेग। कौन सा रोग है अब, प्लेग। महान सफ़ेद प्लेग बोलते थे टीबी को, ये नॉर्मली प्लेग है, ठीक है ना। प्लेग नाम तुम लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। शरीर में इसमें क्या होता है, बहुत सारा गिल्टी बनता है अलग अलग जगह में, ठीक है ना। और जो कैसा होता है, बाद में पक करके ब्लैक कलर का हो जाता है। बॉडी में अलग अलग जगह में क्या बनता है, गिल्टी बनता है, और वो कैसे कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। तो इस कारण इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। किसके कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण। पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस नामक क्या होता है, एक बैक्टीरिया रहता है, उसके कारण होता है हमारा क्या, प्लेग का रोग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, पूरे के पूरे बॉडी में ध्यान देना, पूरे के पूरे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा गिल्टी का क्या होने लग जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये किसके कारण फैलता है, चूहे के कारण। इसका वाहक है चूहा। क्या है, चूहा। क्लियर है, इसका वाहक क्या है आपका, चूहा। क्लियर है। इसके कारण क्या होता है, आरबीसी नष्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, और लिम्फ नोड जितना भी रहता है हमारे बॉडी में उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। अब लिम्फ नोड जो है मनुष्य का, ये नॉर्मल बॉडी है, ध्यान देना, तो बॉडी है तो लिम्फ नोड का संख्या यहाँ पास ज़्यादा रहता है ग्रोइन रीजन में, और दूसरा रीजन रहता है अंडर आर्मस, यहाँ हाथ के नीचे। क्लियर है ना, हाथ के नीचे, और यहाँ पास कमर के नीचे ग्रोइन रीजन, जोड़ वाला जो रीजन है वहाँ पास। क्लियर है ना। तो क्या होता है, ध्यान समझना, गिल्टी का निर्माण हो जाता है तो आदमी अपना हाथ को भी नहीं उठा सकता, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसका उपयोग हम लोग ना बायोलॉजिकल वेपन के रूप में करते थे, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में। बायोलॉजिकल वेपन समझ रहे हो, जैसे कि आरोप लगा था ना चाइना के ऊपर कि कोरोना वायरस को वो वेपन की तरह यूज़ किया है, ठीक है। सभी देशों में आर्थिक महामारी भी ला दिया ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्या होता था पहले ज़माने में, जब क्या होता था, वार होता था, चाणक्य इस स्ट्रेटेजी का उपयोग किया था, बोलते हैं। क्या होता था, ध्यान देना, जैसे कि कोई जगह है जहाँ पास क्या है, दूसरे सैनिक लोग, दुश्मन दल के सैनिक लोग रुके हुए हैं, तो प्लेग रोग के वाहक वाले जो चूहे रहते थे ना, जिसके
बॉडी में क्या रहता था, पास्चुरेला पेस्टिस रहता था। उस चूहे को दुश्मन सेना के जो भोजनालय रहता था, जहाँ उनका खाना पकता था, वहाँ भेज देते थे। अब जितने भी दुश्मन लोग यहाँ खाना खाते थे तो उन सभी को क्या हो जाता था, प्लेग। अब वो चल ही नहीं पाएंगे, हथियार उठा ही नहीं पाएंगे, तो उनका तो हार होगा ही ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से बायोलॉजिकल वेपन के लिए यूज किया जाता था किसका, प्लेग का। प्लेग महामारी के कारण भारत में बहुत ज़्यादा तबाही आया है कई बार। क्लियर है नहीं? खासकर बंगाल में भी फैला था ये। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था क्या, प्लेग। ठीक है ना? अच्छा खासा आतंक फैला था किसका, प्लेग का। यहाँ तक क्लियर है? इसका होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्या होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? वही इसके लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स वगैरह देते हैं, सल्फर ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अभी तक कितना डिसीज़ पढ़ डाले बैक्टीरियल में, टोटल 7। नेक्स्ट डिसीज़ हम लोग पढ़ते हैं निमोनिया। सब लोग जान रहे हो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी रहता है क्या, निमोनिया। निमोनिया जो रोग रहता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। देखो नेक्स्ट 8वां रोग है क्या आपका, न्यूमोनिया या निमोनिया बोलते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका संक्रमण जो रहता है, ध्यान समझना, इसका संक्रमण किस में फैलता है, फेफड़े में। इसका संक्रमण किस में फैलता है, फेफड़े में। बहुत तेज बुखार होता है, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है भाई। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगा। क्लियर है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर सभी के सभी क्या हैं, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज़। और बैक्टीरियल डिसीज़ से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? तो टोटल कितना रोग पढ़ लिए, 8 रोग। सबसे पहले कौन से रोग पढ़े थे आप लोग, टीबी। दूसरा रोग पढ़े थे क्या, टाइफाइड। तीसरा रोग क्या पढ़े थे आप लोग, कुष्ठ। चौथा क्या पढ़े थे आप लोग, क्या, हैजा। 5वां कौन सा रोग, डिप्थीरिया। 6वां रोग कौन सा पढ़े, हाँ क्या था, ठीक। उसके बाद प्लेग पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, प्लेग। और उसके बाद अब लास्ट हम क्या पढ़े, निमोनिया। टोटल कितना डिसीज हो गया, 9 हो गया कि 8। नेक्स्ट है वूपिंग कफ, जिसको सब लोग बोलते हैं कुकुर खांसी। ठीक है, ठीक है, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ किसके कारण होता है, बोर्डूटेला पेस्टिस के कारण। बोर्डूटेला पेस्टिस नामक एक क्या रहता है, जीवाणु रहता है, उसके कारण होता है कि आपका वूपिंग कफ। लगातार खांसी आता है, खांसते खांसते मलमूत्र का त्याग हो जाता है जी। छोटे बच्चों में होता है, किसमें होता है, छोटे बच्चों में। यहाँ तक क्लियर है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होगा ना। ठीक है, और इसके लिए कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का। इसके लिए भी कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है आपका 10वां हो गया, 11वां है गोनेरिया। अब ध्यान देना ना, 2 रोग पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों रोग का पूरा डिटेल ध्यान देना। ये दोनों रोग का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 4था नंबर के चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, मतलब ऐसा रोग, ठीक है, जो कि लैंगिक संचरण के कारण फैलता है। क्लियर है कि नहीं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सबसे पहला रोग है गोनेरिया। कौन सा डिसीज है, गोनेरिया। एक प्रकार का एसटीडी डिसीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक संचरित रोग। क्लियर है कि नहीं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीडी बोलते हैं। गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया के कारण होता है, निसेरिया गोनेरी, निसेरिया गोनेरी। इस नाम का जो क्या रहता है आपका बैक्टीरिया रहता है, उसके कारण होता है। इसके कारण क्या होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। मूत्र मार्ग में क्या आ जाता है, सूजन। ठीक है, मूत्र मार्ग में क्या आ जाता है, सूजन, खुजली। ठीक है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है, खुजली हो जाता है, बुखार आता है। और जो जनन अंग है, जननांगों में घाव उत्पन्न हो जाता है। जननांगों में क्या हो जाता है, घाव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? चलो याद रखना ना, गोनेरिया किसके कारण फैलता है, निसेरिया गोनेरी के कारण सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्लियर है? तो इससे बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान देना है, साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, किसका यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। किसका यूज होगा, एंटीबायोटिक्स का। मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बचना है। क्लियर है ना? चल आगे बढ़ जाएं क्या। और किसका उपयोग करते हैं, सल्फा ड्रग्स का।
ऐसी औषधि जिसमें क्या सल्फर का कंटेंट होता है उनका यूज होता है, सल्फर ड्रग्स पढ़ेंगे जब दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर पढ़ेंगे तो सल्फर ड्रग्स क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, गोनेरिया। क्या है, गोनेरिया। दूसरा रोग है आपका उपदंश, जिसको हम लोग बोलते हैं सिफिलिस। फेमस रोग है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा एमपी है ना, गोनेरिया और सिफिलिस। उपदंश सिफिलिस किसके कारण होता है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम। किसके कारण होता है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया के कारण। ट्रिपोनेमा पैलेडियम नामक, ठीक है ना, क्या रहेगा तुम्हारा, बैक्टीरिया रहेगा, उसके कारण ये भी एक एसटीडी है। क्या है, एसटीडी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सेम टू सेम सिम्टम्स रहेगा, जननांगों में घाव हो जाएगा, बुखार, सूजन, ये सब लिखना है, और सेम टू सेम इसका भी क्या रहेगा, ट्रीटमेंट। क्लियर है, दोनों के बारे में देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा रहता है कि शरीर के त्वचा पर दाने आ जाते हैं, शरीर के त्वचा में क्या आ जाते हैं, दाने। ये दोनों डिसीज़ के बारे में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट रिप्रोडक्शन हेल्थ चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें। क्लियर है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से। क्लियर है, चल ये दोनों डिसीज़ लेकिन याद रखना। तो टोटल बैक्टीरिया से होने वाले हम लोग कितने डिसीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, 12। हर रोग कारक का नाम, उनका उपचार, उनके टीके, इनको हमको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे किससे होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कौन सा रोग, खसरा। कौन सा रोग पढ़ेंगे, खसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजल्स। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है, वायरल डिसीज़ है, वायरस से होने वाले रोग, वायरल डिसीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग है क्या, खसरा, मीजल्स बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमा मार्बिलोरम, ठीक है ना, क्या बोला हूँ मैं, पॉलिनोमा, ध्यान देना ना, एक मिनट, ठीक है। पॉलिनोमा मार्बिलोरम, ठीक है, नामक एक वायरस रहता है, उससे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे बॉडी में, ठीक है ना, पूरे बॉडी में लाल रंग के दाने उभर आते हैं, हल्का हल्का लाल रंग के हल्के दाने उभर आते हैं। बुखार, कुछ समझना है तो क्या लिखना है, लक्षण में बुखार। क्लियर है। और इसके लिए क्या का टीका लगता है, MMR का टीका, MMR। मीजल्स, मम्स और रूबेला, तीनों का एक पॉलीवेलेंट वैक्सीन लगता है। मीजल्स पहला रोग है, तो इसके लिए किसका टीका लगता है, मीजल्स का। यहाँ तक क्लियर है। तो पहला वायरस से होने वाला रोग कौन सा हो गया आपका, खसरा। पूरे बॉडी में छोटे छोटे क्या हो जाता है, लाल लाल दाने आ जाते हैं। क्लियर है। दूसरा रोग देखिए, क्या दूसरा रोग है आपका स्मॉल पॉक्स। कौन सा रोग है, स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला वायरस के कारण होता है, ध्यान देना। दूसरा रोग है क्या आपका, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। शरीर में छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, बेचैनी होता है, बुखार होता है, सब लोग जानते हैं। और छोटी माता जो है पूरी तरीके से पूर्ण उन्मूलित रोग है, भारत से पूरी तरीके से ये क्या हो गया है, खत्म हो चुका है ना, पूर्ण उन्मूलित रोग है। कौन सा, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट रोग है आपका पोलियो। पोलियो किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण। किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण। ये किसको किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को व स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रभावित। मनुष्य क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। क्या हो जाता है, विकलांग, ठीक है ना। इसी के लिए 2 बूंद जिंदगी का वाला कहानी चल रहा था। पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये पूरी तरीके से भारत से हटा दिया गया है। ये लगभग उन्मूलित रोग है, मतलब अब पोलियो का केस देखने को नहीं मिलता। सघन अभियान चला गया था इसके लिए, लगभग उन्मूलित यानी कि लगभग खत्म होने को, लेकिन 1-2 केस ऐसा दिख सकता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट रोग देखते हैं, रेबीज। रेबीज रोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्या रोग बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसी को बोलते हैं जलांतक। कौन सा रोग बोलते हैं, जलांतक, ठीक है। ये कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, ठीक है, गिलहरी के काटने से, लोमड़ी के काटने से या सियार के काटने से हो सकता है। रेबीज वायरस जो रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है।
क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण जो है आपको 5 दिन से लेकर के 80 वर्ष के बाद भी दिखाई दे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आज कुत्ता काटा तो जरूरी नहीं है कि रेबीज आपको आज से 10 दिन बाद या 1 महीने बाद हो। ऐसा हो सकता है 50 साल बाद आपको रेबीज का लक्षण दिखाई दे, बहुत लंबा टाइम तक ये रह सकता है। क्लियर है। तो ऐसा कभी भी होता है कि आपको कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ भी काटे तो तुरंत अपने समीपवर्ती जो चिकित्सालय रहेगा वहाँ पर जा करके रेबीज का क्या लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है। क्लियर है कि नहीं। रेबीज जो रहता है, रेबीज से ध्यान देना, रेबीज होता है किसके कारण, रेबीज वायरस के कारण, जिसको स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं। रेबीज वायरस के कारण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वायरस। क्या बोल देते हैं, स्ट्रीट वायरस। और किसके किसके काटने से होता है ये भी बता डाला हूँ मैं। इसमें क्या होता है, जो रेबीज ग्रस्त व्यक्ति रहता है, ठीक है ना, उसका मस्तिष्क का प्रभावित होता है। दूसरा चीज़, वो पानी से डरता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जल से क्या होने लग जाता है, डरने लग जाता है। तो जल से डरेगा, पानी पिएगा क्या, नहीं, पानी भी नहीं पिएगा वो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसका जो स्वर कोश रहता है, ग्रसनी रहता है, उसका जो गति रहता है वो क्या हो जाता है, अनियंत्रित। क्या हो जाता है, अनियंत्रित। और वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, पागलों की तरह। क्लियर है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है, आपको एंटी रेबीज का टीका लगवाना है। एंटी रेबीज का टीका जिस दिन काटा है उस दिन, फिर 7वां दिन, फिर शायद 14 दिन, ठीक है ना, 0 दिन, 7वां दिन, 14 दिन, 21 दिन, 45 दिन और फिर 90वां दिन। ऐसा करके चलता है टीका। याद नहीं आ रहा है मेरे को सीरीज, पहले याद था, पहले पढ़ते थे हम लोग, पढ़ाते थे तो 0, 7, 14, 21 ऐसे करके अंतराल में एक हफ्ते का ऐसा लगते जाता है। क्लियर है ना। ऐसा 5 से 6 टीका लगता है। यहाँ तक क्लियर है कि किसका टीका हो गया, आपका रेबीज का। कौन से रोग के बारे में पढ़ लिया आप लोग, रेबीज। अच्छा, एक होता है आपका बड़ी माता, जिसको हम लोग कौन सा रोग बोलते हैं, चेचक रोग। कौन सा रोग बोलते हैं, चेचक रोग। कौन सा रोग बोलेंगे, चेचक रोग। चिकन पॉक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। पहले जो पढ़े थे वो क्या था आपका, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से भारत से उन्मूलित है ना, लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी पाया जाता है। तुम लोग वो शीतला माता में जाते हो ना, वो ये वाला डिसीज है, चिकन पॉक्स बोलते हैं, बड़ी माता या चेचक रोग। इसमें क्या होता है, शरीर में बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। शरीर में क्या हो जाता है, बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, बुखार आएगा, तेज दर्द होता है पूरे बॉडी में। क्लियर है कि नहीं। पहले ज़माने में ये होता था, ध्यान समझना, इसी के कारण कई लोगों का डेथ भी हो जाता था, बहुत ज़्यादा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। अच्छा, इसके लिए हमको क्या लगाना चाहिए, इसका टीका लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए, टीका। और जितने भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है वो होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। कौन सा रोग पर डाले हम लोग, बड़ी माता। नेक्स्ट एक रोग है आपका इन्फ्लुएंजा। क्या है, इन्फ्लुएंजा। 6वां नंबर का डिसीज है आपका क्या, इन्फ्लुएंजा। सर्दी की जैसे ही होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी लिखो, माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी। माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी के कारण होता है ये। क्लियर है कि नहीं। इसमें क्या होता है, नाक से नाक जो रहेगा उसमें से श्लेष्मा पानी की तरह बहने लगता है, बहुत ज़्यादा, बार बार क्या आता है, छींक आता है। क्लियर है कि नहीं। चिकित्सक के सलाह पर दवाई लेना है, इन्फ्लुएंजा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका डिसीज है मम्स। क्या है, डिसीज मम्स, ठीक है। वायरस के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण, मम्स डिसीज, ठीक है। यहाँ पास एक ग्रंथि होता है, कर्ण ग्रंथि, जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या, अरे गलवा माता बोलते हो गांव में, ऐसे गाल ऐसे फूल जाता है, बेला डुलना लगा रहते हैं, वो डिसीज क्या है आपका, मम्स है। क्या है, मम्स। कर्ण ग्रंथि फूल जाता है जी, कर्ण ग्रंथि फूल जाता है। किसके कारण हो रही है, वायरस के कारण। इसके लिए कौन सा टीका लगता है, MMR का, मीजल्स, मम्स और रूबेला। तो पहला वाला खसरा का टीका हो गया, दूसरा वाला किसके लग गया, मम्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में एकदम नया ऐड हुआ है, जो सबसे ज़्यादा MP है, डेंगू। क्या है, डेंगू। डेंगू जो रहता है, ध्यान समझना, आर्बो वायरस के कारण होता है। आर्बो वायरस, ऐसा वायरस जो आर्थ्रोपोडा से उत्पन्न होता है, आर्थ्रोपोडा बॉर्न वायरस, आर्बो वायरस बोलते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्थ्रोपोडा बॉर्न वायरस, इसके कारण होता है डेंगू। क्लियर है ना। डेंगू फैलाने का जो वाहक है, इसका वाहक भी मच्छर है, लेकिन ये जो मच्छर है इसका नाम है टाइगर मच्छर। कौन सा मच्छर, टाइगर, टाइगर मॉस्किटो। क्लियर है। किसके कारण होता है, इसका वाहक कौन है, टाइगर मॉस्किटो। जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना। और डेंगू का जो मच्छर रहता है वो दिन में काटता है। कब काटता है, दिन में काटता है। यहाँ तक क्लियर है।
ये याद रखना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो डेंगू रहता है वो कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का। एक होता है तुम्हारा क्लासिकल डेंगू, क्लासिकल डेंगू, और एक होता है हीमोरेजिक डेंगू, हीमोरेजिक डेंगू। क्लियर है ना? असल में जो हीमोरेजिक डेंगू रहता है ये ज़्यादा खतरनाक रहता है। डेंगू में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स काउंट है ना वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम। प्लेटलेट्स काउंट होता है क्या? कम। और हमारे बॉडी में जो इंटरनल पार्ट है जैसे कि ब्रेन है, गट है, समझ आ रहा है ना, इन सभी में अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। डेंगू इतना ज़्यादा खतरनाक रहता है। अच्छा, डेंगू का अच्छा मेन सिम्टम्स क्या है? बुखार वगैरह आएगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। क्लासिकल डेंगू को क्या बोलते हैं हम लोग? हड्डी तोड़ बुखार भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? टाइगर मच्छर के कारण होता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, सिर दर्द होता है। सबसे मेन सिम्टम्स क्या है? आँख रहेगा, आँख जो रहता है धस जाता है, और ये जो आई बॉल है ना ये, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम्स क्या है? आई बॉल में क्या होना? पेन होना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो कौन कौन सा डेंगू हो गया आपका? क्लासिकल डेंगू और दूसरा हीमोरेजिक डेंगू। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाता है? कम। जिसको डेंगू हुआ रहता है उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ना आसानी से क्या पड़ता है? रैसेस पड़ता है। थोड़ा सा ऐसे कर दिए पूरा फटाक से रैसेस दिखता है। ठीक है, और इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है आपका, ध्यान देना ना, टर्निक्विट टेस्ट। टर्निक्विट टेस्ट, और बहुत सारा टेस्ट होगा, पीसीआर वगैरह करवाते हैं। ठीक है ना? तो टर्निक्विट टेस्ट में क्या होता है? टर्निक्विट टेस्ट में यहाँ पास हाथ में क्या बांधेंगे? एक पट्टी बांधेंगे और वहाँ पास वैसे मारेंगे तो यहाँ पास क्या होगा? रैसेस दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट क्या हुआ रहता है? कम हुआ रहता है। क्लियर है? तो टर्निक्विट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपके डेंगू के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इसका उपचार क्या है? डेंगू का उपचार ध्यान देना, डॉक्टर के सलाह पर करना है, मच्छरों को पनपने देना नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि इसमें एस्पिरिन का यूज़ नहीं करते। दर्द निवारक के लिए एस्पिरिन का यूज़ नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। एस्पिरिन का यूज़ होता नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा डिसीज़ है, डेंगू हो गया क्या? क्लियर? डेंगू का जितना ज़्यादा एमपी है सब एमपी पॉइंट में करवा दिया हूँ। चिकनगुनिया, सेम टू सेम। चिकनगुनिया भी जो रहता है इस चीज़ के कारण होता है। टाइग्रिस मच्छर, इसका नाम ना, ये टाइग्रिस मच्छर है, इसका एक नाम है एडिज एजिप्टी। एडिज एजिप्टी, भूल गया था नाम बताना। एडिज एजिप्टी इस मच्छर के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? एडिज एजिप्टी। यहाँ तक क्लियर है? चिकनगुनिया नेक्स्ट है कि आपका कौन सा रोग? चिकनगुनिया। ठीक है, देखो चिकनगुनिया जो रहता है इसमें बॉडी जो रहता है वो झुक जाता है, पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाता है? ऐसे झुक जाता है। बंदू रोग बोलते हैं इसको। क्या रोग बोलते हैं? बंदू भाषा में एक अफ्रीकन वर्ड है, बंदू रोग बोलते हैं, डिसीज, यानी कि बॉडी क्या हो जाता है? इस रोग में पूरा झुक जाता है। ठीक है, सेम टू सेम इटियोलॉजी है वैसी क्या वैसी, यानी कि कैसे, किसके कारण होता है? आर्बो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आर्बो वायरस के कारण होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ क्या बोला हूँ मैं तुम लोगों को? किस वहाँ क्या होगा? ये टाइग्रिस मच्छर होगा, सेम टू सेम। बस इसमें ये है, ध्यान से समझना ना, उस वाले में क्या होता था? आंखों में ज़्यादा पेन होता था। इसमें पूरा के पूरे किस में पेन रहेगा? बॉडी में, और बॉडी धीरे से ऐसे क्या होते जाएगा? झुक जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? पैर, पूरा पैर वगैरह है, पूरा धड़ है, उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बुखार आएगा। क्लियर है? इसमें एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो अभी तक कौन कौन सा रोग देख डाले हम लोग? सबसे पहले कौन सा रोग पढ़े हैं? खसरा। उसके बाद कौन सा रोग पढ़े थे? हाँ, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद कौन सा रोग पढ़े हो तुम लोग? पोलियो। पोलियो के बाद कौन सा रोग पढ़े? रेबीज। रेबीज के बाद कौन सा रोग पढ़े? चिकनगुनिया, सॉरी चिकन पॉक्स पढ़े। क्या पढ़े? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बाद क्या पढ़े हम लोग? हाँ, डेंगू। डेंगू के बाद चिकनगुनिया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक रोग है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी, लीवर में क्या जाता है? सूजन, एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, और हिपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? हिपेटाइटिस बी वायरस, HBV, हिपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? हिपेटाइटिस बी वायरस के कारण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहला रोग पढ़े थे अमीबिएसिस।
एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, पूरा हर चीज़ बता दी हूँ अमीबेसिस। और दूसरा प्रोटोजोआ होने वाले रोग पढ़े थे तुम लोग, कौन सा रोग? मलेरिया, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता था, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का कितना प्रजाति था? 4। पूरा डिसीज पढ़ चुके हो, कैसे कैसे लक्षण रहता है, क्या है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट है हेलमेंथिस से होने वाले रोग। इससे होने वाले रोग हेलमेंथिस, क्रीमी से होने वाले रोग, हेलमेंथिस से होने वाले रोग। सबसे पहला रोग है टीनिएसिस। सबसे पहला रोग है क्या आपका? टीनिएसिस। टीनिया सोलियम नामक हेलमेंथिस से होता है। टीनिया सोलियम, क्या बोला हूँ? टीनिया सोलियम, ठीक है ना, उससे होता है क्या तुम्हारा? टीनिएसिस। क्या होता है? टीनिएसिस, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति गाय और सुअर का अधपका मांस को खाए तो उसमें रहता है, उस ध्यान से सुनना, उसमें रहता है उसके यानी कि वो जो मांस रहता है उसमें रहता है टीनिया सोलियम नामक क्या आपका? हेलमेंथिस, ठीक है। यानी कि अधपका मांस को यदि तुम खाए तो उसके कारण हो सकता है कौन सा रोग? टीनिएसिस। टीनिएसिस रोग के कारण क्या हो जाता है? पूरा पाचन तंत्र क्या हो जाता है? खराब, उल्टी, दस्त, ये सब सिम्टम्स आने लग जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कोई भी चीज़ को यदि खा रहे हैं तो उसका पूरी तरीके से प्रॉपर उसको क्या करना है? पका करके खाना है। ये वाला कहानी है टीनिएसिस रोग की कहानी। दूसरा हम लोग सबसे ज़्यादा फेमस रोग जानते हैं, फाइलेरिया। फाइलेरिया याद है कि नहीं? हाथी पाँव रे, फाइलेरिया। कौन सा रोग बोलते हैं इसको? हाथी पाँव, ठीक है ना। किसके कारण होता है? वुचेरेरिया बैंक्राफ्टाई। वायरस का नाम है क्या? वुचुरेरिया बैंक्राफ्टाई, वुचुरेरिया बैंक्राफ्टाई नामक क्या रहता है आपका? हेलमेंथिज रहता है। क्या रहता है? हेलमेंथिज। उससे होता है, इसका जो वाहक है मच्छर है, इसका भी वाहक क्या है? मच्छर। लेकिन ये जो मच्छर है इसका नाम है क्यूलैक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलैक्स मच्छर। एडिस इजिप्टी कौन सा रोग का था? डेंगू और चिकनगुनिया का। मलेरिया का कौन था? मादा एनाफिलीज। क्लियर है। और इस रोग का जो वाहक है वो कौन सा मच्छर है? क्यूलैक्स मच्छर। क्लियर है। इसमें जो लसिका ग्रंथि रहता है, ठीक है ना, लसिका ग्रंथि में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और खास करके कहाँ का लसिका ग्रंथि? तुम्हारे पैर का। और कहाँ पास तक का? जनन अंग का। जननांग भी प्रभावित हो सकता है ना, पूरा पैर का में आ जाता है क्या आपका? सूजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? ध्यान समझना। ये लिम्फ नोड में सूजन करता है जिसके कारण पैरों में क्या आ जाता है? सूजन। और पैर जो रहता है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना है? मच्छरों को नष्ट करना है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट उपचार फाइलेरिया का क्या चलता है आपका? दवाई चलता है, एल्बेंडाजोल वगैरह खिलाते हैं ना, ये चलता है। क्लियर है। तो ये रोग समझ आ गया कि नहीं? कौन सा रोग पढ़ लिया हम लोग? फाइलेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलमेंथिस से होने वाला तीसरा रोग, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केरिस। कौन सा डिसीज है? एस्केरिस। एस्केरिस बचपन में सबको हुआ है ये रोग, ठीक है। आंत का रोग है ये, आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। किसके कारण होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड नामक क्या रहता है आपका? ध्यान दें, लुम्ब्रिकॉइड है ना, काइड, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड नामक हेलमेंथिस रहता है, उसके कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, ठीक है। मल त्याग होता है तो मल त्याग के साथ उसमें क्या निकलता है? कृमि, ठीक है। और वो कौन सा कृमि रहता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड, ठीक है। इसके कारण दस्त होगा, अनिद्रा होगा, उल्टी होगा, बुखार होगा। क्लियर है, ठीक। और इसके लिए हम लोग कौन सा दवाई खाते हैं? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, बहुत सारा आता है ना, ठीक है। गांव में मितानिन लोग जा करके देते हैं। एक ही दवाई खाना है किन किन लोगों का 18 साल से कम एज है उन लोगों को लगातार हर साल एल्बेंडाजोल वगैरह का दवाई दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो एस्केरिस डिसीज अच्छा खासा खतरनाक है ना। इसका एक ऑपरेशन वाला वीडियो वायरल हुआ था। कई लोग उसको क्या बोल रहे थे कि मैगी है, मैगी पेट में फंसा हुआ था उसको निकाले। वो मैगी नहीं है, वो क्या था? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड था। क्लियर है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है वो। क्लियर है, ये वाला कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग रोग पढ़ेंगे किसके द्वारा? कवक द्वारा फैलने वाले रोग, कवक द्वारा होने वाले रोग। और एक ही रोग पढ़ना है, तुम सबको पता है ये वाला रोग, ठीक है। कौन सा? दांत खाद खुजली, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म। क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। यहाँ तक क्लियर है। 3 प्रकार का कवक रहता है, उनसे होता है। पहला ध्यान दो, माइक्रोस्पोरस। कौन सा कवक है? माइक्रोस्पोरस। ट्राइकोफाइटोन
और एक होता है आपका कवक एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। क्लियर है? तो हल्का से जो भी बॉडी में नमी युक्त जगह मिले, नमी युक्त जगह में ये जो तुम्हारा फंगस रहता है वो क्या करने लग जाता है, संक्रमण करने लग जाता है और खुजली उत्पन्न करता है, जिससे वो जगह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगवर्म बीटेक्स मलहम लगाओ खुजली से मुक्ति पाओ। क्लियर है कि नहीं? वही वाले चलते हैं ना, ठीक है। तो ये है क्या आपका रिंगवर्म। क्लियर है? ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ठीक है। इसी कारण कोई भी दूसरे व्यक्ति का, ध्यान से समझना, तौलिया का यूज़ वगैरह करना नहीं चाहिए, कपड़े का यूज़ करना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, दो वर्ड सुनो, एक वर्ड होता है इन्फेक्शन और एक होता है इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन और एक है क्या आपका इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन ध्यान से समझो, यदि बैक्टीरिया या वायरस या फंगस ये सभी तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, हमला कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन। लेकिन ध्यान समझना, यदि तुम्हारे बॉडी में परजीवी वगैरह आ गए, उनका अटैक हो रहा है, किनका अटैक हो रहा है, परजीवी का, या तो फिर हमारे बॉडी में किसका अटैक हो रहा है, कृमि का। किसका? कृमि का, बोले तो हेलमेंथिस का, ठीक है। तो ये यदि हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन। क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन। तो पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है इन्फेस्टेशन। क्या है? इन्फेस्टेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे हम लोग, हीनताजन्य रोग। ऐसा रोग जो पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है। क्लियर है ना? किसके कमी के कारण होगा? पोषक पदार्थ की कमी के कारण। सबसे पहला रोग है क्वासिओरकर। क्वासिओरकर, क्वासिओरकर जो रहता है, ध्यान समझना, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। इसके कारण जो शरीर रहता है, शरीर का हाथ पैर रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, दुबला, और वजन में क्या आ जाता है, कमी। क्लियर है कि नहीं? वजन में क्या हो जाता है, कमी। रक्त में क्या आ जाता है, कमी। क्लियर है कि नहीं? तुम लोग ना मस्ती मजाक मत किया करो जी। प्रोटीन की कमी से होता है ना, किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। दूसरा रोग होता है मरासमस रोग। कौन सा डिसीज? मरासमस डिसीज। ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, ठीक है ना। कैलोरी, प्रोटीन और ऊर्जा, मतलब प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी से होता है क्या आपका, मरासमस रोग। क्लियर है ना? और इसमें बॉडी में आ जाता है इडीमा, इडीमा मतलब सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है? सूजन। क्लियर है ना? और ये दोनों को रखते हैं हम लोग किसमें, पेम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जन्य रोग। क्लियर है? इसके अंतर्गत रखते हैं। और बाकी सब रोग तो तुम लोग जानते हो, रतौंधी रोग, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है, याद है कि नहीं। बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है ना। विटामिन बी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। क्लियर है कि नहीं? रिकेट्सी रोग, ठीक है, रिकेट्सी किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। क्लियर है? पेलेग्रा डिसीज, पेलेग्रा विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से। क्लियर है? इन सब डिसीज़ के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लेना, तुम्हारे बुक में है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग टोटली डिसीज़ जो था उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटे थे। बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़े पहले, फिर वायरल डिसीज़ पढ़े, उसके बाद किसके बारे में पढ़े हम लोग? प्रोटोजोअल डिसीज़ के बारे में पढ़े। उसके बाद किसके बारे में पढ़े? हेलमेंथिस डिसीज़ के बारे में पढ़े, हेलमेंथिस। उसके बाद किसके बारे में पढ़े हम लोग? फंगस से होने वाले डिसीज़ के बारे में पढ़े। और लास्ट में हम लोग पढ़े किसके बारे में? हीनताजन्य रोग, विटामिन वगैरह या प्रोटीन या ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग। क्लियर है? सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज़ में सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? और तुम लोग टीबी के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़े? टाइफाइड के बारे में। याद आ रहा है कि नहीं? टाइफाइड वगैरह के बारे में पूरा लंबा चौड़ा सीरीज चला था। उसके बाद इस वायरल डिसीज़ में पढ़े। उसके बाद प्रोटोजोअल डिसीज़ में मेनली दो के बारे में पढ़े थे, अमीबियासिस और दूसरा क्या था? मलेरिया। उसके बाद हेलमेंथिस में 3 डिसीज़, टीनिया सोलियम के कारण होने वाला टीनियासिस, दूसरा फाइलेरियासिस, और तीसरा एक और डिसीज़ क्या पढ़े थे बताओ लास्ट में? एस्केरिस। कौन सा डिसीज़? एस्केरिस। उसके बाद फंजाई से होने वाला एक ही डिसीज़ पढ़े थे, रिंगवर्म। और इसमें तो अलग अलग बताया, क्वासिओरकर, मरासमस, ऐसा करके। क्लियर है कि नहीं? तो जितना भी डिसीज़ है एक बार उसका सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है रोग कारक क्या है उसको जानना है, और क्या क्या मेजर वो क्या करता है, लक्षण प्रकट करता है उस रोग के कारण, और सबसे लास्ट में उसके लिए कौन सा उपचार किया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।
एक बार आप लोग घर जाना, पूरा प्रॉपर इसको पढ़ना, एनसीईआरटी रीडिंग करना और डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर है? डीपीपी मिल जाएगा आप लोगों को कल तक इसका पूरा चैप्टर का। क्लियर है? सब क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ भी दिक्कत आएगा तो बताना। क्लियर है? इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट में, जो सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर तो हम लोग कर चुके हैं ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो उसका शुरुआत करते हैं अब कल से। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।